आप सबका जो यहाँ आए और आप सबका जिन्होंने यहाँ उपस्थित होने का अवसर दिया। प्रायः अभी तक कवि वय में बड़े थे, समीक्षक वय में छोटे थे, इसलिए कवियों ने कविता पहले पढ़ी, समीक्षकों ने अपनी समीक्षा बाद में। मेरे साथ दिक्कत ये थी कि सूर्यनारायण मुझसे बड़े हैं, इन्होंने समीक्षा पहले रखी, इसलिए कविता बाद। कविता का शीर्षक है कथा। किसी समय में एक पीढ़ी ने कही थी एक कहानी, जिसे एक दूसरी पीढ़ी ने चुपचाप सुन लिया था। किसी समय में एक पीढ़ी ने कही थी एक कहानी, जिसे एक दूसरी पीढ़ी ने चुपचाप सुन लिया था। निर्वात नहीं था तब, शायद आपात भी नहीं, मगर राजा किसी भी क्षण कुछ भी निषेध कर देता था। यह समय कुछ लोगों को शोक से व्याकुल किए था और कुछ से राजा के सहस्र नामों का जप करा रहा था। इस कहानी में स्वस्थ सौम्य सम्राट नहीं था नायक। हाँ, एक बुढ़िया जरूर थी। यह चांद पर चरखा काट रही बुढ़िया नहीं थी, धरती पर कलंक की तरह पहचानी जाती हुई 1.5 विश्वाउसर में अपने तमाम जवान बेटे जोत चुकी थी। यह कुछ भी हो, मगर बड़ा कठिन समय रहा होगा जब एक पीढ़ी ने कही होगी कोई कहानी, जिसे एक दूसरी पीढ़ी ने चुपचाप सुन लिया होगा। एक दूसरी कविता संकटग्रस्त। भूमंडलीकरण के इस युग में संकट ही संकट थे। स्थानीय लोग कुछ वैश्विक संकटों से जूझ रहे थे और वैश्विक लोग स्थानीय संकटों से। मेरा संकट मेरी टूटी खाट थी, जबकि मैं स्वप्न में था। किसानों के पास कर्ज था, उद्योगपतियों के पास मर्ज, सरकार को किसी से कोई हर्ज नहीं था। खुदगर्ज सिर्फ हिंदी का कवि था, लेकिन वह भी संकट से दुबराया था। न उसकी किताब बिकती थी, न उसकी आत्मा। उसके शरीर में जन्म से एक ही गुर्दा था, वह उसे भी नहीं बेच सकता था, बस इसीलिए मुर्दा था। मेरा कुछ नहीं, मेरे हाथ मेरे नहीं, उन पर नियोक्ता का अधिकार है। मेरे पांव मेरे नहीं, उन पर सफर लिखा है। जैसे सड़क किनारे का वो पत्थर, भरवारी 40 किलोमीटर। तब तो मेरा हृदय भी मेरा नहीं, फिर तो कुछ भी नहीं मेरा। सचमुच मेरा कुछ भी नहीं। वह ललाट भी नहीं जिस पर गुलामी लिखा है और प्रतिलिपि से नत्थी है मेरी आत्मा। तबला किसी की खाल है जो खींचकर मढ़ दी गई है। मढ़ी हुई है मृतक की जीवंत भाषा। किसी की खाल है जो खींचकर मढ़ दी गई है। मढ़ी हुई है मृतक की जीवंत भाषा। मृतक के परिजनों का विलाप कस गया है इस खाल के साथ। वादक की फूंक से नहीं, खाल के मालिक की आखिरी सांस से बज रही है वह बांसुरी जो संगत पर है। वादक की फूंक से नहीं, खाल के मालिक की आखिरी सांस से बज रही है वह बांसुरी जो संगत पर है। धा धा धिन धा और तिरकिट के पीछे एक विषादी स्वर है। एक और निजी कविता, पासवर्ड।
मेरे पिता के पिता के पिता के पास कोई संपत्ति नहीं थी। मेरे पिता के पिता के पिता के पास कोई संपत्ति नहीं थी। मेरे पिता के पिता को अपने पिता का वारिस अपने को सिद्ध करने के लिए भी 19 साल मुकदमा लड़ना पड़ा था। मेरे पिता के पिता के पिता के पास कोई संपत्ति नहीं थी। मेरे पिता के पिता को अपने पिता का वारिस अपने को सिद्ध करने के लिए भी 19 साल मुकदमा लड़ना पड़ा था। मेरे पिता के पास एक हारमोनियम था जिसके स्वर ही उनकी निजी संपत्ति थे। मेरे पिता के पास उनकी निजी नौकरी थी, उस नौकरी के निजी सुख दुख थे। मेरी भी निजता अनंत अपने निर्णयों के साथ इस पूरी निजी परंपरा में मैंने सामाजिकता का एक लंबा पासवर्ड डाल रखा है। कुछ पद मैंने यो लिखे कि हमारी पीढ़ी के पास अक्सर ये आरोप लगता है हमारी पीढ़ी पर, ये लोग मुक्त छंद में इसलिए लिखते हैं क्योंकि इन्हें छंद आते नहीं। तो एक तो यह चुनौती मैंने स्वीकार की कि मैं छंद में लिख सकता हूँ यद्यपि। दूसरा यह है कि मध्यकालीन भक्त कवियों का कंठ हार रहा है यह पद। क्या इस छंद में हम अपने समय के यथार्थ को व्यक्त कर सकते हैं? दूसरी चुनौती है। इसको लेकर के मैंने कुछ छंद लिखे। एक का जिक्र इन्होंने किया, उद्धव कापी जांच रहे। तो क्योंकि पेशे से अध्यापक हूँ और दूसरे पर व्यंग करने का अधिकार उसे है जो अपने पर व्यंग करना जानता, तो पहले अपने पर। उद्धव कापी जांच रहे, घंटा भरमा 100 का बंडल निपटायन और नाच रहे। उद्धव कापी जांच रहे, घंटा भरमा 100 का बंडल निपटायन और नाच रहे। जब तक है गोदाम में बंडल तब तक देही आँच रहे। जब तक है गोदाम में बंडल तब तक देही आँच रहे। थूक लगाए पन्ना पलटे लाल कलम का खाँच रहे। कॉपी ड्यूटी और प्रैक्टिकल आमदनी के जरिया इन्हें संभारत 20 जात है उम्र और नौकरिया। लौट रहे हैं लौकी थामे चिंता में तरकरिया। सब संकट है इनके जिम्मे दें सरकार को गरिया। 3 तत्व मास्टरन के मानो मूल तत्व तो 5 ही रहे। जर्जर फटे पुराने पन्ने क्लास में जाए के बाँच। उद्धव रोज खिंचावे फोटो। हम लोग फोटो प्रेमी लोग। उद्धव रोज खिंचावे फोटो, कलयुग में कुछ करामात करी काशी कर दे क्योटो। उद्धव रोज खिंचावे फोटो, कलयुग में कुछ करामात कर काशी कर दे क्योटो। एक से बढ़कर एक पनौती, कौन बड़ों को छोटो। हिंसा झूठ फरेब बकैती यही तुम्हारा मोटो। लोकतंत्र के मेला माही मिली है सिक्को खोटो। सिलबट्टा में भांग पड़ी है जाओ छानो घोटो। लूटपाट की लगन लगी है चाहे जिधर बकोटो। बार बार तुम कपड़ा बदलो हमको महज लंगोटो। थेथर भय फर्क नहीं कौनो अब पिरात नहीं चोटो। आखिर अपने आय अखारन भूई मां लोटो पोटो। एक अंतिम, माधव असंसदीय मत बोलो। भजन कीर्तन जाप करो आदेश किए मुंह खोलो। जुबां केसरी फांक के सच बोले से पहले तौलो।
जिसका देखो पलड़ा भारी, उसी के बस तुम हो लो। कोरस के दिन बीते केशव, बैठ गाइए सोलो। जहां भी खतरा दिखे साथी, तुरंत वहां से पोलो। पंख से पूरित हाथ तुम्हारे, गंगा जल से धो लो। दुसह दुख दक्षिण में देखे, मन हल्का हो रो लो। एक छोड़ सब हैं प्रतिबंधित, कौन रंग अब घोलो। नक्सल समझे जय हो माधव, मधुबन में मत डोलो। बहुत बहुत धन्यवाद।